तो यूक्रेन पर ट्रंप का पीस प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। रूस ने यूक्रेन पर हमलों के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। नेटो और यूरोप की बेचैनी लगातार बढ़ रही और ऐसे में खबर लंदन से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की से लेकर मैक्रो, मर्ज और स्टारमर तक पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। जी हां, और दूसरी खबर फ्रंटलाइन की इस वक्त आपको बता दें, रूस 72 घंटे से रूसी यूक्रेनी सेना को लगातार चोट पहुंचा रहा है, बार बार हमले कर रहा है। कई शहरों को टारगेट किया गया। यूक्रेन की धरती हो या फिर युद्ध का मैदान, रेड आर्मी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कई फ्रंट पर रूस को बड़ी सफलता मिली है। और तीसरी बड़ी खबर जो आपको बताएंगे, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर होगी यूक्रेन वॉर पर। ब्लूमबर्ग की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध निर्णायक मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुका है। और देखिए, चौथी खबर जो होने वाली है वो बर्लिन एयरपोर्ट से आई है, जहां पर कई घंटों तक एयरपोर्ट से उड़ानें डाइवर्ट की गई। यही नहीं, जर्मनी में कई एयरपोर्ट्स पर ड्रोन अटैक का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसी पर होगी हमारी एक्सपर्ट से बात। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनसे आपका पहले तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर और हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का हम रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो क्रिसमस प्लान है वो है क्या और इसके तहत होने क्या वाला है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है, यह आपको बता दें। यूक्रेन का क्रीमिया पर हुआ है बहुत बड़ा हमला। जी हां, नेपच्यून मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार किया गया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरें भी आप देखिए। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने। एक बार फिर से क्रीमिया पर हमला किया है। हमले से कितना नुकसान पहुंचा ये आप देख पा रहे हैं। नेपच्यून मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। रूस का यूक्रेन में ड्रोन अटैक हुआ है। एड्रोवका में ड्रोन हमला हुआ है। हमले में एक पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। इस इलाके में ड्रोन अटैक किया गया है। एड्रोवका इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है रूस की ओर से। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी पैदल सैनिकों पर हमला हुआ है। रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये देखिए आप, हमले में कई रूसी सैनिक ढेर हुए हैं। नीचे आपको रूसी सैनिक नजर आ जो कि पैदल मूव कर रहे थे और उन पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर यह हमला, रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से अटैक। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, रूस का कीव पर हुआ है बहुत बड़ा हमला। ड्रोन अटैक से दहला है कीव। कीव के कई इलाकों में ब्लैकआउट। रूस ने शाहिद और ग्राउंड ड्रोन से हमला किया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। रूस ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की राजधानी को भी दहला कर रख दिया है। ये देखिए आप, रात में कुछ वक्त पहले किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। एक के बाद एक धमाके। रूस ने शाहिद और ग्राउंड ड्रोन का इस बार इस्तेमाल किया। और एक और बड़ी खबर रूस के वोस्तोक से है, जहां पर वोस्तोक बैटल ग्रुप का एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेन के निप्रो में एमएलआरएस से हमला किया। यह देखिए आप, यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका। तो रूस का यह स्पेशल बैटल ग्रुप है वोस्तोक बैटल ग्रुप, जिसकी तरफ से वॉर जोन में एक्शन। यूक्रेन के निप्रो में एमएलआरएस से हमला किया है। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका। तीन बड़ी खबरें। एक तरफ यूक्रेन ने रूसी पैदल सैनिकों पर हमला किया, तो रूस ने कीव में हमला करके करारा जवाब दिया। और वहीं यूक्रेन के निप्रो में भी एमएलआरएस से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर लंदन में बड़ी बैठक। जी हां, बैठक में शामिल होंगे स्टारमर, मैक्रो, मर्ज, ज़ेलेंस्की भी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक पर सबकी नजर रहेगी। यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के प्रतिनिधि भी इस बैठक में पहुंचेंगे।
तो लंदन में ये बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें बैठक में स्टार्मर, मैक्रो, मर्ज शामिल होंगे। देखिए यूरोप रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है और न सिर्फ यूरोप बल्कि यूरोप के प्रतिनिधि और यूएस के प्रतिनिधि जब मिलेंगे तो रूस यूक्रेन जंग को लेकर कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं। तो लंदन में महामंथन होगा, तय है रूसी तबाही का ब्लूप्रिंट। रूस यूक्रेन जंग को लेकर लंदन में बड़ी बैठक में शामिल होंगे यूरोप के कई देश, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचेंगे। बैठक में की स्टार्मर, मैक्रो, मर्ज और जेलेंस्की शामिल होंगे। बैठक के लिए जेलेंस्की आज लंदन पहुंच जाएंगे, जो खबर मिल रही है। इस बैठक का एजेंडा क्या है? यूक्रेन के भविष्य को लेकर इसमें बात होगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस पर हमले का नया प्लान क्या है, लंदन में क्या मोहर लगेगी, सवाल क्या क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला सवाल जो कि उठेगा वो ये कि क्या मिसाइल, ड्रोन का उत्पादन और बढ़ाया जाएगा यूक्रेन को? क्या रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने की कोशिश होगी और रणनीति इसी पर होगी? क्या रूस की सैन्य इंडस्ट्री टारगेट पर होगी? क्या हथियार फैक्ट्री पर हमले किए जाएंगे? ये कुछ ऐसे सुलगते हुए सवाल हैं जब यूरोप और अमेरिका के प्रतिनिधि मिलेंगे। क्या यूरोपीय देश मिलकर रूस को घेरने की कोशिश करेंगे? क्या रूस को कमजोर करने के प्लान पर चर्चा हो पाएगी? क्या रूस पर बड़े हमले की तैयारी में होंगे? क्या यूरोप के प्लान पर अमेरिकी मुहर लग पाएगी? और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। ब्रिजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, आपसे शुरुआत कर रही हूं मैं। ये जो प्लान तैयार किया जा रहा है लंदन बैठक में, क्या लगता है आपको यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस को घेरने की कोशिश करेंगे? क्योंकि रूस एक ऐसे एज पर है इस वक्त जब वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, यूक्रेन पर हमले बढ़ाए गए हैं। इस वक्त ये रणनीति बनाना क्या मायने देता है? देखिए, लंदन बैठक का मामला तो देखिए शांति के प्रोसेस को शुरुआत करने के होना चाहिए, लेकिन ऐसा मेरे को होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यही यूके है और फ्रांस, जर्मनी जो कि यूक्रेन को युद्ध में बनाए हुए है। एक तरफ अमेरिका चाह रहा है कि शांति वार्ता हो और एक शांति का प्रपोजल जो रशिया और यूक्रेन दोनों को एक्सेप्टेबल हो, लेकिन उसमें जो रोड़ा लगाता है वो ये तीन कंट्री लगाते हैं। तो जब ये मिल रहे हैं लंदन में और जेलेंस्की भी साथ में आ रहे हैं, तो उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि कैसे अग्रेसर को चोट पहुंचानी, कैसे रशिया को चोट पहुंचानी, कैसे उनको मिलिट्री मदद और दी जाए। और इसी के तहत यूके, फ्रांस, जर्मनी सभी ने अपना डिफेंस प्रोडक्शन बनाया है, अपने डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको और इन्हेंस करने की कोशिश की है, जीडीपी बढ़ा रहे हैं और साथ में एक तरीके का और प्रिपेयर्डनेस चल रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि रशिया को ऐसी चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि वो रशिया को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्रपोजल में ऐसा वो क्या ऐड या डिलीट कर देंगे जिससे कि वहां पीस एस्टेब्लिश हो, मेरे समझ में ऐसा नहीं आता है। क्योंकि जो पीस है अल्टीमेटली रशिया को उसको मानना पड़ेगा। रशिया उन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस रशिया कहता है कि आप मिलिट्री का जो आपका जो नंबर है उसको रिस्ट्रिक्ट करिए, आप नेटो के मेंबर नहीं बढ़ेंगे, चारों स्टेट जो हमने कैप्चर किए हम उसको अपने पास ही रखेंगे, क्रीमिया को रिकग्निशन मिलना चाहिए जो कि इंटीग्रल पार्ट रशिया का है, और तमाम तरीके की ऐसे शर्तें लगाता है रशिया जो कि जेलेंस्की नहीं मानने के तैयार है, क्योंकि कहते हैं कि उनकी देश की जो डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये देश मिलकर आखिर करेंगे क्या? मेरा मानना है कि एक तरीके की रणनीति बनाएंगे और एक बिल्कुल सर, कुल मिलाकर अभी तो हालात ये हैं कि कोई भी साइड टस से मस होने के लिए राजी नहीं है, और ऐसे में सॉल्यूशन कहां होगा, कहां पर होगा वो मीटिंग पॉइंट। एक देखिए एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में यूक्रेन का ड्रोन से अटैक हुआ है। रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया, रूसी सैनिकों को टारगेट करके ढेर किया गया। तस्वीरें भी जो सामने आई है वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रूसी सेना के ठिकाने को निशाना बनाया गया, ड्रोन से अटैक किया है यूक्रेन ने। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, रूसी सैनिकों को टारगेट करके एक एक करके ढेर किया गया। ये देखिए आप। और इस वक्त वॉर जोन में आमने सामने की जंग चल रही है। आपको बता दें वॉर जोन में यूक्रेन का ड्रोन अटैक बार बार हो रहा है, रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन ड्रोन अटैक चुन रहा है और ड्रोन अटैक में मारे गए हैं कई रूसी सैनिक भी। रूसी सेना के जवानों को निशाना बनाया गया है यूक्रेन की ओर से और ड्रोन अटैक किया गया है। जो रूस के सैन्य अड्डे हैं वहां पर ड्रोन अटैक किया गया है।
और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना का रूस पर बड़ा पलटवार। यूक्रेन असॉल्ट राइफल ब्रिगेड ने एक्शन दिखाया है। यूक्रेनी सैनिक ने रूस के ड्रोन को कैसे मार गिराया, ये देखिए आप। तो यूक्रेनी सैनिक जो आपको नजर आ रहा है, रूस की तरफ से ड्रोन से अटैक किया जा रहा था, लेकिन यूक्रेन असॉल्ट राइफल ब्रिगेड के सैनिक ने किस तरह से रूस के ड्रोन को मार गिराया है वो आप देख पा रहे हैं। तो तीन बड़ी खबरें इस वक्त की क्या है, वॉर जोन में आमने सामने की जंग और तेज हो गई है। रूसी सेना के ठिकानों पर भी यूक्रेन हमले कर रहा है। ड्रोन अटैक में कई रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला और जो रूसी ड्रोन है वो कैसे गिराया गया, रूसी अटैक को नाकाम किया गया, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि दिसंबर में जंग का हो सकता है बारूदी विस्तार। जी हां, यूक्रेन को विध्वंसक हथियार भेजेगा अमेरिका। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन की मदद करेगा अमेरिका। जीपीएस गाइडेड किट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन भी दिए जाएंगे। और अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका का ये जो क्रिसमस प्लान है वो आखिर क्या है, अमेरिका की क्या प्लानिंग चल रही है, यूक्रेन युद्ध में क्या विस्तार होने वाला है। अब आपको बताते हैं, यूक्रेन को नए सिरे से हथियार भेजेगा अमेरिका, जिसमें जीपीएस गाइडेड किट होगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन होगा। हथियार या सुरक्षा समझौतों के जरिए समर्थन दिया जाएगा अमेरिका की ओर से। रूस को चेतावनी की, यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजह क्या है? देखिए, वजह यह है यूरोपीय देशों को ज्यादा जिम्मेदारी लेने का संदेश है। सवाल यह भी कि शांति वार्ता के बीच यूक्रेन हथियार क्यों भेज रहा है। और ब्रजेश कुमार सर हमारे साथ हैं। ब्रजेश कुमार सर, ये हो क्या रहा है? कभी 5 दिन पहले खबर आती है कि जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो एक डेडलाइन दे देते हैं कि युद्ध को खत्म करना है। ज़ेलेंस्की के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उनको यस करना है, हर हाल में मानना होगा जो शर्तें हैं, चाहे रूस की, अमेरिका की, जो थोपी गई हैं। और अब वही अमेरिका ये फैसला कर रहा है कि यूक्रेन को और हथियार देना है। चाहता क्या है अमेरिका? ये मेजर कंफ्यूजन है। करुणा, एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। ये तो वॉर कर रहे हैं, ये देख 4 साल से कर रहे हैं। ये दुनिया में एक नया मिसाल है। अगर हम पिछले देखें तो सबसे बड़ा वॉर इराक और ईरान के बीच में था, करीब वो 1 दशक तक चला था, लेकिन वो इतना इंटेंस नहीं था। ये तो करीब 4 साल से चल रहा है और दुनिया के सारे सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं। चीन को अगर हम उसको अलग कर देते हैं तो कहानी ये है कि सब लोग संधि चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म पे चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि जो सोचा था रशिया ने वो हुआ नहीं है। 4 साल लंबे अरसा होता है और लोग पीड़ित है। रशिया तो ब्लीड कर ही रहा है, यूक्रेन की हालत बहुत ही ख़राब है। अगर उनके हम लोग सिविलियन पॉपुलेशन को देखें, जो आजकल के जो टेम्परेचर वहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस है, पावर प्लांट से बत्ती नहीं मिलती है, आप सोच सकते हैं क्या हालत होगी। अगर बहुमंजिले इलाके में लोग रहते हैं, लिफ्ट नहीं करता है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ऊपर नीचे कैसे करेंगे, ये भी सोच सकते हैं। उनका जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर का है ना। एग्रीकल्चर का जो धान या वीट एक्सपोर्ट करते थे, इस साल 18% कम हुआ है। तो उनके यहाँ बहुत जमीन के ऊपर लैंड माइन्स लगाए हुए हैं, आप खेती नहीं कर सकते। तो दशा बहुत अच्छी नहीं है उनकी। लेकिन इस माहौल के अंदर जो संधि की बातचीत चल रही है अमेरिका द्वारा, वो काफी उचित है। ब्रजेश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हार नहीं मानना है, इसीलिए सपोर्ट तो जारी ही रहेगा अमेरिका का भी और यूरोप का भी। इसीलिए शायद जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उस पर भी फोकस हो रहा है। मैं सर आऊंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर है, जल्दी से बता दें, यूक्रेन ने रूसी हमलों को नाकाम किया। यूक्रेन भी लगातार एज पर लड़ाई लड़ रहा है। हवा में ही मार गिराए गए रूस के ड्रोन। रूस की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ था और इसे हवा में ही मार गिराया गया। रूसी मिसाइलों को भी तबाह किया गया है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रूसी मिसाइलों को भी तबाह किया गया है। यूक्रेन की तरफ से एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और यूक्रेन ने एक बार फिर से रूसी हमलों को नाकाम किया है। हवा में मार गिराए हैं रूस के ड्रोन। ये तस्वीरें देखिए जो सामने आई हैं युद्ध के मैदान से।
और एक और बड़ी खबर, जर्मन एयर डिफेंस का रूस पर विनाशक प्रहार। आइरिस-T डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है रूसी मिसाइल। कई रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा। तो जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से रूस पर विनाशक प्रहार किया है। आइरिस-T डिफेंस सिस्टम जो कि जर्मनी का है, इसने कई रूसी मिसाइलों को मार गिराया, कई रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा। आपको बता दें कि लगातार जर्मनी की तरफ से भी हथियारों के जरिए यूक्रेन को मदद दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, रूस के ड्रोन अटैक का नया वीडियो आ गया है। यूक्रेन के सैनिकों पर ड्रोन अटैक किया गया है। कुपियान्स्क से लुहांस्क तक अटैक किया गया है। तो ये देखिए आप, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और उससे जुड़ी तस्वीर। रूस के ड्रोन अटैक का नया वीडियो है। यूक्रेन के सैनिकों पर ड्रोन अटैक किया गया। कुपियान्स्क से लुहांस्क तक हमलों को अंजाम दिया गया है। युद्ध बहुत ज्यादा भीषण हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इन सर्दियों में कोई फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन करने के मूड में व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहा है। वो बातचीत के जरिए संभव होगा, डिप्लोमेसी के जरिए संभव होगा, या फिर जो सैन्य ताकत नजर आ रही है और इसकी तस्दीक करती है तस्वीरें। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर हमला किया, कई रूसी हमलों को नाकाम किया। इसके अलावा जर्मनी का दावा कि उसके डिफेंस सिस्टम ने कई रूसी मिसाइलों को मार गिराया, वो डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन को दिए गए हैं। और इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों पर रूस ने ड्रोन अटैक किया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप के पीस डील के बीच रूस का भीषण हमला हो गया है। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने जोरदार बम वर्षा की है। ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के कई इलाकों को दहला दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान क्या है, पुतिन का विजय अभियान क्या इसमें छुपा हुआ है? दरअसल शांति समझौते के बीच रूस का यूक्रेन पर हमला हुआ है। कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है रूस की सेना। अमेरिका से बातचीत के बीच रूस के हमले और तेज हो गए। आपको बता दें कि रूस ने शुक्रवार को 650 से ज्यादा ड्रोन, 51 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के अधिकारी का दावा है कि जंग में रूस बहुत आगे है। जंगी मैदान से लेकर बातचीत के टेबल पर लीडर है रूस। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि पुतिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले और बातचीत के साथ ही यूक्रेन पर हमला जारी रहेगा। अब देखिए, सवाल यह है, क्योंकि हम लगातार ये खबरें देख रहे हैं और आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो रूसी सैनिक हैं वो लगातार फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि एक के बाद एक जो इलाके हैं वो रूसी सैनिक अपने कब्जे में ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि आखिर वो कौन कौन सा वॉर फ्रंट है जहां पर रूसी सैनिक आगे बढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, नाम आपके सामने है। नंबर 1 लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये पूरा डोनबास का इलाका है और लगभग इसके 70 से 80% या कहा जाए 90% इलाके पर कब्जा हो गया है। अब खैरसो की बात करें, ज़ापोरिज़िया की बात करें, बाखमुट की बात करें, तो यहां पर भी रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है और आगे लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ निप्रो, पोक्रोवस्क, यहां पर भी रूसी सैनिक लगातार आगे की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, इलाके दर इलाके कब्जे में लेते हुए। अब बड़ी बात क्या है, 96,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा हो चुका है। और एक और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग पर टेलीग्राफ का बड़ा दावा सामने आया है। पोक्रोवस्क पर रूस की सेना का कब्जा है। पोक्रोवस्क के पूरे इलाके पर रूसी सेना मौजूद है। रिहायशी इलाकों में दाखिल हुई रूस की सेना। पोक्रोवस्क की जीत से जंग में रूस का पलड़ा भारी है। पूरे इलाके पर इस तरह का कब्जा किया जा रहा है। पोक्रोवस्क की जीत से जंग में रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
तो यूक्रेन वॉर में बदल गया पूरा खेल। पोक्रोवस्क पर रूस का कब्जा। टेलीग्राफ का दावा क्या है? पोक्रोवस्क की जंग आपको याद होगा बहुत लंबे वक्त तक चली है और अब यह दावा है कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने पूरी तरह से पूर्ण कब्जा कर लिया है। रूस ने 15 दिसंबर तय की थी कब्जे की डेडलाइन, लेकिन 15 दिन पहले ही पोक्रोवस्क में रूस ने संपूर्ण कब्जा कर लिया। पोक्रोवस्क में मजबूत स्थिति में रूस की सेना इस वक्त नजर आ रही है। दक्षिण पश्चिम हिस्से पर रूस का कब्जा है। अब बड़ा सवाल है कि क्या पोक्रोवस्क के बाद यूक्रेन की सेना सरेंडर मोड पर आएगी या फिर अभी भी ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े रहेंगे कि नहीं, ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा और ये ख्वाब ज़ेलेंस्की देखते रहेंगे कि जो इलाके कब्जे में ले लिए हैं रूस ने उसे हम छुड़ा लेंगे। निधि, बिल्कुल। और ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या ये संभवतः रूस इस बात की प्लानिंग कर रहा है कि एक एक इलाके कब्जे में आते चले जाएं और फिर उसके बाद जंग का जब अंतिम पड़ाव आएगा तो पूरी कब्जे की जंग को ही हासिल करना चाहता है? इससे पहले शायद युद्ध खत्म नहीं होगा और पोक्रोवस्क इसकी मिसाल है। हाँ, देखिए जी, पुतिन के दिमाग में एक बहुत बड़ा रोड मैप है, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं इलाके उनके कब्जे में आ जा रहे हैं। देखिए, प्रोग्रेस बहुत फास्ट नहीं मानते हैं मैं इस चीज़ को, लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है। 10, 15, 20 किलोमीटर हर तीसरे चौथे दिन वो कैप्चर कर रहा है। पोक्रोवस्क जब देखिए अपने समय सीमा से पहले कैप्चर कर लिया है तो ये इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ाएगा। ये इंश्योर करेगा कि किसी भी तरीके से यूरोपियन यूनियन की पीस कीपिंग फोर्सेज यूक्रेन में ना डिप्लॉय हो। और जब बार्गेनिंग टेबल पे आएंगे, जब पीस प्रोसेस के लिए आएंगे तो इन्हीं सबका वो अपना एम्फेसिस करेंगे कि आप जो पूरा हमको दीजिए, क्रीमिया हमारा है और अब आप आगे बात करिए और अपने टर्म्स एंड कंडीशन बनवाएंगे। पुतिन किसी की भी कंडीशन मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के नेशन हो, चाहे यूके हो। ये सारे के सारे आज की डेट में एक प्रेशर जनरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेशर उनके ऊपर काम नहीं कर रहा। वो साथ में कहते हैं हमने अल्टरनेटिव मार्केट देख लिया, हमने ट्रेड भी रूबल में करना शुरू कर दिया, ऑयल हमारे पास है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे पास है, आर्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री हमारे पास, तो हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हमारी इकोनॉमी चल रही है। सेटबैक जरूर है लेकिन हम इसको सस्टेन कर लेंगे। वहीं यूक्रेन पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो आज की डेट में पीस वहां होगी भी तो पुतिन के कंडीशन पे होगी और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ही इसको लागू कर सकते हैं। देखिए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया के टॉकिंग टर्म में है ही नहीं। पूरे युद्ध के दौरान शायद ही 1-2 बार इन दोनों में बात हुई। तो लंदन समिट में आप करेंगे क्या वहां डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप युद्ध को बढ़ाएंगे? और पुतिन एक डेफिनेट प्लान पे काम कर रहे हैं, वो इससे बस होने वाले नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंट लीडर है, पूरा देश उनके साथ है और वो बार्गेनिंग टेबल पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन और सर ये भी है कि अगर वो डेफिनेट प्लान पर काम कर रहे हैं तो वो ये सोच के बैठे हैं कि सारी कंडीशंस उनकी मानी जाएंगी, यूक्रेन की नहीं। अब पीस कैसे बढ़ेगी आगे, ये एक बड़ा सवाल हमेशा से बना हुआ है। एक और बड़ी खबर है सर, यूक्रेन वॉर पर ब्लूमबर्ग की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है। निर्णायक मोड पर इस वक्त पहुंच गया है यूक्रेन युद्ध, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। यूरोपीय नेता ट्रंप प्रशासन की डील से नाराज हैं, ये ब्लूमबर्ग की ओर से आर्टिकल में सामने आया है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है एक डिसाइसिव मोड पर पहुंच चुका है। तो वो डिसाइसिव मोड क्या है? क्या यूक्रेन जीत रहा है? क्या रूस का कब्जा ज्यादा बढ़ गया है? ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बात कही गई है। तो सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध में फैसला होने वाला है? होने क्या वाला है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या बोल रही? अब यूक्रेन संघर्ष निर्णायक फेज में पहुंच गया। अमेरिका यूरोप के रिश्तों में दरार बहुत ज्यादा गहरा गई है, खाई बहुत ज्यादा है। अमेरिका कह रहा है कि सभ्यता संकट की ओर लगातार यूरोप बढ़ रहा है। यूरोपीय नेता ट्रंप के पीस डील को सरेंडर मान रहे हैं। जी हां, अमेरिका के बिना यूक्रेन की फंडिंग पर भी संकट है। तो अमेरिका और यूरोप में एक तरह से कोल्ड वॉर है। अभी कोल्ड वॉर की सिचुएशन क्या भारी पड़ रही है? आप क्या कहेंगे ब्रिजेश जी, क्या ऐसा है कि इस लड़ाई का असर सीधा ये होगा कि रूस जीत जाएगा इस युद्ध में या फिर यूक्रेन को नुकसान हो पाएगा? क्या होगा? देखिए, इस रिपोर्ट पर एनालिसिस नहीं, रिपोर्ट भी उसी बात का जिक्र करता है जो काफ़ी रियलिस्ट है कि अब हम उस मोड पे पहुंच गए हैं जहां पे लगता है कि लड़ाई से कोई खास फायदा है नहीं। अभी हमने बात किया पोखरोव का। पोखरोव करीब 1.5 साल की कड़ी लड़ाई के बाद में मिला है रशियन ट्रूप्स को, और जो कि बहुत बड़ा देश है। तो पीस डील तो आ ही गई है। 2 चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये लड़ाई जो है रशिया और यूक्रेन के बीच ही नहीं है, रशिया और यूरोप के बीच में भी है। यूरोप की सिक्योरिटी, आगे की सिक्योरिटी के ऊपर में इन लोगों का ध्यान है। तो अभी बात जो रुकी है 2 चीज़ों पे है। एक,
टेरिटरी के ऊपर रशिया चाहता है कि डॉनबॉस रीजन पूरी तरह रशिया के पक्ष में आ जाए, और वही अमेरिकन जो दूत हैं विटकॉफ, वो मैसेज लेकर के रशिया से आए हैं और उन्होंने बातचीत की है अपने ज़ेलेंस्की के खास नुमाइंदे के साथ में। करेक्ट। और दूसरी भी बात यह है कि वहाँ पे पीस कैसे लाया जाएगा, पीस की गारंटी जो है कैसे होगी, कौन देगा। रशिया इन द फेस ऑफ इट मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन और यूरोप के ट्रूप्स हैं, लेकिन और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुल मिलाकर ब्रजेश सर ऐसा लग रहा है कि जो शर्तें या तो लगाई जा रही है या फिर पीस कीपिंग की बात की जा रही है या फिर जिस तरह से सिक्योरिटी गारंटी की बात की जा रही है, वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर मतभेद और ज्यादा, डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर क्या है, चेरनोबिल प्लांट से बढ़ा है रेडिएशन का खतरा। ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाली खबर है। रूस के कई ड्रोन चेरनोबिल प्लांट को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हमले से चेरनोबिल प्लांट में सेफ्टी शील्ड तबाह। एक बार फिर से चेरनोबिल सुर्खियों में आ गया है क्योंकि चेरनोबिल प्लांट से रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है। रूस के कई ड्रोन चेरनोबिल प्लांट को नुकसान पहुंचा चुके हैं, यह खबर है। ये देखिए आप, हमले से चेरनोबिल प्लांट में सेफ्टी शील्ड तबाह हो गई है। अब आखिर इसका मतलब क्या है, यह अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि अगर सेफ्टी शील्ड ब्रेक कर चुकी है तो क्या इसके बाद कोई न्यूक्लियर तबाही देखने को मिल सकती है, और क्या ये वो पॉइंट हो सकता है युद्ध का जहां पर अब दोनों देशों को रुकना होगा या फिर सोचना होगा कि अगर इसी तरह से हमले हुए तो फिर विनाश तय है। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जो चेरनोबिल विनाश हुआ था, तबाही आई थी, उससे पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा था। और रूस का ड्रोन प्रहार अब आपको बताते हैं चेरनोबिल में कैसे रक्षा दीवार टूटी है। चेरनोबिल का प्रोएक्टिव शील्ड गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। IAEA ने कहा है कि प्लांट में मुख्य सेफ्टी फंक्शन बंद है। प्लांट अब रेडिएशन रोकने की क्षमता खो चुका है। प्लांट को अस्थायी, आपको बता दें कि मरम्मत से बहुत फायदा नहीं मिल रहा है। चेरनोबिल प्लांट से रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये कुल मिलाकर जानकारी। अब आप समझिए कि जो लगातार रेडिएशन का बड़ा खतरा बना हुआ है और जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है वो कितना खतरे में डालने वाली है, और अब क्या वाकई में रूस है या फिर यूक्रेन, उन्हें तुरंत हमलों को रोकना होगा। दरअसल चेरनोबिल प्लांट के क्षतिग्रस्त रिएक्टर पर डोम बना हुआ है जिसे NSC यानी कि न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहा जाता है। यह पूरा स्ट्रक्चर है जो इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं। आप जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए, अब ये आपके सामने इसे एक अंदरूनी संरचना के ऊपर बनाया गया है और इसके नीचे साल 1986 में नष्ट हुए रिएक्टर 4 का कचरा अभी भी वहां पर मौजूद है। इस अंदरूनी ढांचे को साल 1986 में बनाया गया था। इसे कंक्रीट और स्टील के जरिए तैयार किया गया और इसका जो निर्माण है वो रेडिएशन रोकने के लिए किया गया था। इसके बाद साल 2019 में इसी पुराने निर्माण के ऊपर एक नया डोम बना दिया गया और इस डोम को पूरी तरह से स्टील से बनाया गया। फरवरी 2025 में इसी डोम से रूसी ड्रोन टकराया था और ड्रोन से डोम को नुकसान होने का दावा भी किया गया था। अब दावा किया जा रहा है कि डोम ने काम करना बंद कर दिया, जिससे यहाँ रेडिएशन फैलने का जो डर है, खतरा है, वो और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। और हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर है। सर, हमने तो देखा है 80 के दशक में जो चेरनोबिल का इतना बड़ा हादसा हुआ था, कितनी जिंदगियां मारी गई थी। अगर उससे भी नहीं सीख ली तो फिर क्या आपको लग रहा है होने वाला है, क्योंकि सेफ्टी जो शील्ड है वो तो पूरी तरह से तबाह हो गई है। देखिए, ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। इसको रशिया और यूक्रेन दोनों को ही बहुत सीरियसली लेना होगा, क्योंकि ये जो रेडिएशन फैलेगा इससे रशिया भी अफेक्टेड होगा और यूक्रेन तो तबाह होगा। हो सकता है इसका रेडिएशन जो नेबरिंग कंट्री है हंगरी, पोलैंड, वहाँ पे भी चला जाए। तो ये एक सीरियस कंसर्न है और साथ में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अपने डू एंड डोंट्स बहुत क्लियर करने पड़ेंगे इस रीजन में। अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, इंश्योर किया। और ये शील्ड का कैसे रिपेयर होगा, कैसे डैमेज हुई इतनी बड़ी शील्ड, और उसके ऊपर पहले कंक्रीट, उसके ऊपर सीमेंट, उसके ऊपर आयरन की शील्ड, ये ब्रेक कैसे हुआ। ये ड्रोन इतना एक्सप्लोसिव नहीं ले जाता है जिससे कि वो जो शील्ड है वो क्रैक करे या लीकेज हो सकता है उसमें लीकेज हो गया हो सकता है रिपीटेड अटैक की वजह से ऐसा हुआ। क्या वजह है, इसको देखना पड़ेगा, इसको इमीडिएटली सील करना पड़ेगा। और साथ में एक सबक रशिया को भी लेना पड़ेगा और यूक्रेन को कि इसके साथ ना छेड़ें। इससे यानी शरदेंदु सर, अगर एक सिंगल मिस्टेक होती है तो फिर न्यूक्लियर
जो तबाही है वो आना तय है। आपको लग रहा है इस खबर के बाद ऐसा लग रहा है? जी हाँ, अगर इस तरीके का अटैक जारी रहे और जिस तरीके से शील्ड ब्रेक हुई है जिसमें रेडिएशन फैलने का डर है और 1986 का आपने तबाही देखी थी, अगर वो अभी भी किस ग्रेड का यूरेनियम नीचे दफन है, अगर उसको आप इग्नाइट करते हैं, उसमें किसी तरीके का रिसाव होता है या फैलता है, तो डेफिनेटली ये पूरे इलाके को इफेक्ट करेगा, जो कि कॉज ऑफ कंसर्न है। आईएईए को एक स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा और दोनों फैक्शन को, रशिया, यूक्रेन जो और यूरोपियन यूनियन, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके अपनी चीजों को आपको मनवाना होगा, चाहे उसको नो वॉर जोन डिक्लेयर करें या कुछ भी करें जिससे कि उसका रेडिएशन ना फैले। एक सीरियस कंसर्न है और रशिया को भी आईएईए की ओर से भी आईएईए की ओर से भी एक बड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा खतरा होगा। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि कैसे यूक्रेन युद्ध जो है वो और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। रूस ने एक बार फिर से विध्वंसक प्रहार किया है, आपको बता दें, यूक्रेन पर, यूक्रेन की सेना पर, और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर एक साथ कई शहरों में अटैक हुआ। यूक्रेन ड्रोन वॉरफेयर को अंजाम दे रहा है, तो यूक्रेन पर आपको बता दें 60 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं रूस की ओर से। तो रूस भी प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक करने की और ड्रोन वॉरफेयर को आगे बढ़ाने की। आपको ये भी बता दें कि हमले में यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब आपको बताते हैं ग्रोजनी में यूक्रेन का हमला, रूस का विध्वंसक बदला, कैसे बदले की लड़ाई चल रही। कादिरोव ने क्या कहा था आपको बताएं। यूक्रेन के हमलों पर रूस का पलटवार है ये। रूस के हमलों से दहले यूक्रेन के कई शहर, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल साइट्स पर हमला है। यूक्रेन में 60 से ज्यादा टारगेट अटैक किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि स्कंदर, किंजल, कैलिबर मिसाइल से ये अटैक किए जा रहे हैं। रूसी हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कल ग्रोजनी में यूक्रेन ने किया था भीषण हमला। कादिरोव के घर के पास ये ड्रोन अटैक किए गए थे और यही शायद बदला भी माना जा रहा है रूस का। अब हमारे साथ ब्रिजेश कुमार जी मौजूद हैं, मेजर जनरल। ब्रिजेश जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो लड़ाई है, क्या ये खांचों में बंटकर उन एरियाज में जा रही है जहां रूस जेन्युइनली कब्जा करना चाहता है, ताकि पीस टेबल पर ये मुद्दा आए तो रूस इस बात के लिए दमखम के साथ बोल सके कि हमने इन इलाकों को कब्जे में ले लिया है? तो अब आगे क्या होगा? क्या ये लड़ाई बदले की वॉरफेयर में चेंज होती जा रही है? निधि, 4 वर्ष होने को आए हैं, अभी कोई भी पार्टी इस क्या कहते हैं, इस नतीजे पे नहीं पहुंची है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना पंच नहीं बचा है कि अपनी मर्जी से काम कर सके। लेकिन हाँ, चूंकि संधि होने की अच्छे संभावना है, तो लास्ट मोमेंट पे हम चाहते हैं कि जितना हम कब्जा कर पाएं, हमारी बार्गेनिंग पोजीशन उतनी इम्प्रूव हो जाएगी। तो रशिया का जो कंसंट्रेशन है डॉनबास के ऊपर में ही है। डॉनबास ईस्टर्न एरिया, साउथ ईस्टर्न एरिया रहा है जहाँ ज़्यादातर कब्जा इसका हो रखा है। तो पुतिन ने तो साफ कह दिया है कि डॉनबास तो हम लेके रहेंगे, या डिप्लोमेसी से मिले या फिर लड़ाई से मिले। तो उस एम के वास्ते इस तरह की चीज़ें चल रही है। जैसा मैंने पहले बताया था कि अभी जो लड़ाई है वो चलेगी आगे जब तक कि संधि नहीं होती है, और संधि का एक सबसे बड़ा मामला रह जाएगा, वो है आगे का फ्यूचर क्या है यूक्रेन का, उसको सिक्योरिटी कैसे प्रदान की जाए, वहाँ पे किस तरह की पीस कीपिंग फोर्सेज रखे जाए, और किस तरह की संधि रशिया के साथ में हो। बिल्कुल सर, और सवाल तो ये भी है, संशय तो ये भी कि अगर कोई संधि हो जाती है तो वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग, जो शांति है वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो यूरोप का नेटो कंट्रीज का रुख बना हुआ है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा चिंता में डालने वाला है। एक और बड़ी खबर, बर्लिन एयरपोर्ट ड्रोन दिखने पर बंद किया गया। कई घंटों तक एयरपोर्ट से उड़ानें डाइवर्ट की गई। कई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये देखिए आप, बर्लिन एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा, क्योंकि यहां ड्रोन देखे गए, स्पॉट किए गए। कई घंटों तक एयरपोर्ट से उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, नो टेक ऑफ, नो लैंडिंग। कई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक का खतरा इसी के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से इसके पीछे वजह रूस है? तो पहले फ्रांस और अब जर्मनी एयरपोर्ट पर ड्रोन का खौफ किस तरह से है। बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट ड्रोन दिखने पर बंद कर दिया गया। कई घंटों तक यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। ड्रोन एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है।
सरकार ने नई एंटी ड्रोन यूनिट को तैनात किया है। एयरपोर्ट पर हाईटेक सिस्टम लगाने शुरू कर दिए गए हैं। जर्मनी में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर पहले से भारी दबाव है। शरदेंदु सर, ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? क्या ये कोई तैयारी, अगर रूस इसके पीछे है तो क्या अब ये रूस की यूक्रेन से आगे बढ़कर यूरोप के खिलाफ कोई बहुत बड़ी तैयारी? देखिए, यूरोप में एक तरीके का खौफ तो पुतिन का है, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, उनको डर है कि कहीं अगर एस्केलेट होता है युद्ध तो ये उनकी धरती पे आएगा। और जिस तरीके से जर्मनी तैयारी कर रहा है, उसने अपना रिक्रूटमेंट बढ़ा रखा है, अपने रेगुलर फोर्सेस की संख्या बढ़ा रखी है, पूरा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाता चला जा रहा है। तो एक शक तो है ही है उसके ऊपर। और जब भी ड्रोन जैसी चीजें दिखती हैं तो उनको आशंका होती है कि ये किस पर्पस के लिए आया, क्या किस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। एक सैटेलाइट इमेजरी से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन ड्रोन से मिलता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसमें टाइम लैग होता है, आधे घंटे 2 घंटे कितने रोटेशन पे वो सैटेलाइट फिर उसी पॉइंट पे आ रहा है। लेकिन ड्रोन आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, लिहाजा सारे के सारे लोग चौकन्ने। इसी तरीके के ड्रोन पोलैंड, हंगरी में भी देखे गए थे। तो एक तरीके की प्रिपेयर्डनेस है रशिया की, कई कंटीजेंसी पे वो काम कर रहा है, किस फ्रंट को ओपन करना है, किस तरीके का वो अपना डिफेंस करेगा, कि कौन कौन से टारगेट को स्ट्राइक करेगा, इसका अपडेशन टाइम टू टाइम और ये लूपहोल्स भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो यूरोप है, जो यूरोप के नेटो कंट्रीज हैं, वो रूस के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ये मेजर लूप होल है कि कैसे एक के बाद एक अगर घुसपैठ हो रही है तो उसको भी नहीं रोक पा रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।